जीतता है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। आज हिंदुस्तान का मनोबल सबसे ऊंचा है। तो लगातार हमारी खास कवरेज जारी है। अब आपको ये बताते हैं कि भारतीय सेना एलओसी पार आतंकियों के कैंप पर सर्जिकल स्ट्राइक के ऑपरेशन को उसने कैसे अंजाम दिया। पहला कदम आपको बताते हैं, एलओसी के पार आतंकी ठिकानों की पुख्ता सूचना मिली। दूसरा कदम, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए स्पेशल पैरा कमांडो तैयार किए गए। तीसरा कदम, रात 12:30 बजे सर्जिकल स्ट्राइक शुरू किया गया। चौथा कदम, एलओसी के 500 मीटर पार हेलीकॉप्टर से उतरे हैं कमांडोज। और पांचवां कदम, एलओसी के अंदर 2 किलोमीटर रेंग कर पहुंचे पैरा कमांडोज। और छठा कदम, भारतीय सेना ने आतंकियों के 7 कैंप तबाह किए हैं। सातवां कदम, सेना के पैरा कमांडोज ने 30 से 35 आतंकी मार गिराए। आठवां कदम, एलओसी में सर्जिकल स्ट्राइक सुबह 4:30 बजे खत्म हुआ है। और नौवां कदम, भारतीय डीजीएमओ ने पाक डीजीएमओ को सूचना दी। 10वां कदम, पाक डीजीएमओ को बताया सिर्फ आतंकी कैंप पर हमला किया गया है। तो इस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। रात 12:30 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ था और 4:30 बजे तक ये ऑपरेशन चला है। 2 किलोमीटर अंदर तक हमारे कमांडोज गए हैं और ये सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है। कल बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है, जिनका उद्देश्य केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। हमारा इन ऑपरेशंस को और समय तक जारी रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र दल किसी भी कॉन्टिजेंसी के लिए हर समय तैयार हैं। और कहां कहां पर ये सर्जिकल अटैक हुए, कहां कहां पर ये स्ट्राइक किया गया, वो हम आपको इस वक्त दिखाते हैं मैप के जरिए। ये पीओके का इलाका, भीमबर, हॉट स्प्रिंग, लीपा, किल, ये वो मैप के जरिए ये वो ठिकाने हैं जो कि पहले भी जिसके बारे में इंफॉर्मेशन सेना को मिलती रही है, जो वो शेयर करती रही है कि यहां पर पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में इन जगहों पर आतंकी कैंप चल रहे हैं। और यहीं से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी जिस पर अटैक किया गया है। तो एलओसी के पास जाकर आतंकियों के ठिकाने तबाह करने पर रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना को बधाई थी। ट्विटर पर मनोहर पर्रिकर ने लिखा है कि कामयाब ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना को बधाई। पर्रिकर ने बधाई दी है कि कामयाब ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना को मैं बधाई देता हूं।
वहीं भारत के सर्जिकल स्ट्राइक की बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी कबूल की है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है कि भारत के हमले में 2 पाकिस्तानी जवान मारे गए। फायर हुआ 5 सेक्टर्स में, जिसमें लीपा भी था, बिम्बर भी था और 3 और लोकेशंस के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल पे उन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में हमारे 2 फौजी शहीद हुए हैं और 9 फौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो इस वक्त जो है वो फायरिंग नहीं हो रही। ये सुबह के पैर में जो रात का यानी अलग सुबह के वक्त ये सारा वाक़या हुआ है और ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उन्होंने किया है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा है कि एलओसी में सेना का ऑपरेशन बड़े पैमाने पर किया गया और ये पूरी तैयारी के साथ किया गया। बहुत सोचकर एक कदम डाला गया है कि सेना ने आज एलओसी पार कर जिस तरीके से आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त कर दिया है, 5 जगह 6 जगह ध्वस्त करने की बातें सामने आ रही है। तो कितना बड़ा पाकिस्तान के क्षेत्र में इस तरीके से आतंकियों के अड्डे चलाए जा रहे थे, ये सब साबित हो गया है और इस कार्रवाई का, इस साहसी सेना का हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस ने मोदी सरकार के एक्शन का समर्थन किया है। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा है कि भारतीय सेना ने जो भी फैसला लिया है पूरा देश उनके साथ है। जो सर्जिकल स्ट्राइक सरकार ने किया है, क्या कांग्रेस इसके समर्थन में है? देखिए, ये सर्जिकल स्ट्राइक जो है ये हमारी फौज ने किया है और ग्राउंड पर अगर फौज ने कोई फैसला किया है तो पूरा देश उनके साथ है। आपको लगता है कि एक माकूल जवाब है ये, जिस तरह से उरी हम जवाब देने के लिए नहीं हैं और हम इतना जानते हैं कि हमारी फौज कभी पहल नहीं करती। आपकी जवाब नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सरकार की तरफ से जो आप लोग उम्मीद कर रहे थे किसका जवाब दें? इसका जवाब जब देगी तब बात करेंगे और सभी लोगों के साथ मिलकर शायद बातचीत होने वाली है आज। चलिए एक सेकंड, चलिए। आर्मी का अटैक है और आर्मी का हम स्वागत करते हैं, ये कहना है राज बब्बर का। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक सज्जनहार साहब जो कि स्टूडियो से मौजूद हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, और कर्नल अरुण सहगल इस वक्त हमारे साथ और जुड़ रहे हैं। कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो बधाई, क्योंकि रक्षा मंत्री ने भी सभी को बधाई दी है सेना के इस ऑपरेशन पर। अभी मैं जिसका जिक्र कर रहा था अशोक सज्जनहार साहब से भी, जो हम कह रहे हैं कि रात 12:30 बजे ये ऑपरेशन किया गया और सर्जिकल स्ट्राइक था, 4:30 बजे तक ये ऑपरेशन चला। हेलीकॉप्टर से उतरे वहां पर हमारे कमांडोज और रिंग के 2 किलोमीटर तक अंदर गए हैं। आर्मी के लिहाज से एक पूर्व आर्मी मैन होने के नाते कितना इंपॉर्टेंट और मुश्किल और ब्रेव ये ऑपरेशन था सर? पहले तो फौज को बधाई मेरी तरफ से भी। मेरा नाम ब्रिगेडियर अरुण सहगल है और ये एक बहुत ही पेचीदा ऑपरेशन है। जैसे आपने अपने आप बताया कि 7-8 स्टेप्स थे जिसको लेके ये ऑपरेशन किया गया, और ये जो स्टेप्स हैं इतने महत्वपूर्ण हैं कि कहीं पे भी ये जो है ब्रेकअप हो सकते हैं और उसका इंजाम बड़ा बुरा होता। तो इसके अंदर फेलियर का 0% चांस होता है, फेलियर का 0% चांस होता है। और हमने ये सक्सेसफुल ऑपरेशन किया, उसका मतलब ये है कि पूरी तैयारी थी, पूरी इंफॉर्मेशन थी, पूरी कैपेबिलिटी थी। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, फुल ऑनर एंड सॉरी आई कॉल्ड यू कर्नल। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, एक चीज और आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, ये क्योंकि इस मायनों में भी क्या बहुत इंपॉर्टेंट था, ये जानते हुए कि हम क्योंकि एलओसी के पास हैं या फिर बिल्कुल क्लोज हैं, अब वहां पर एक जैसे कहा जाए कि कवर के लिए या फिर एलओसी पड़ता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी पड़ता है, तो एक तरीके का रिटेलिएशन भी हो सकता है। उस कारण से भी ये ऑपरेशन खतरनाक भी था। नहीं, देखिए, कोई भी ऑपरेशन के 2 पहलू होते हैं, रिएक्शन और एस्केलेशन तो होता, उसका मान के चलना पड़ता है। इस करके कंटीजेंसी प्लानिंग होती है, जिसका मतलब कि अगर ये हो जाएगा दुश्मन क्या करेगा, उसका हमें कैसे जवाब देना है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमने जो ये एक राइट ऑफ रिस्पॉन्स और रेट्रीब्यूशन का जो है वो हमने इस्टेब्लिश कर दिया है। राइट ऑफ रिस्पॉन्स और राइट ऑफ रेट्रीब्यूशन मतलब कि अगर आप हमारे ऊपर आतंकी कार्रवाई करोगे तो हम उसका जवाब देंगे, चाहे हमारे इलाके में हो चाहे आपके इलाके में हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट तीसरी बात यह है, ये ऑपरेशन तब किया गया जबकि पाकिस्तानी आर्मी तैयार थी। अपनी तरफ से पाकिस्तानी आर्मी ने डिफेंसिव
स्टेप्स जो हैं वो ले रखे हैं। अगर उस माहौल के अंदर हमने एक डीप नहीं, एक सर्जिकल स्ट्राइक 3 किलोमीटर अंदर जाके करी है, तो ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है और एक वेरी वेरी सक्सेसफुल बात है, जिसकी फौज को जितनी भी बधाई दी जाए कम है। एब्सोल्युटली। लेकिन सज्जनर साहब, अब क्योंकि दोनों फ्रंट की लड़ाई जिसका जिक्र मैंने आपको किया, एक तरफ आर्मी उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, डीजीएमओ ने साफ आज कह ही दिया। दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल फ्रंट पर आइसोलेट करने की और राजनीतिक तरीके से जो लड़ाई है, वो अब किस तरीके से हम और अपनी इस लड़ाई, क्योंकि लेट बैक यहाँ से नहीं हो सकते, कैसे और स्ट्रेंथन करेंगे? देखिए, जहाँ तक हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी देशों से हम बात करते हैं वो हमको करते रहना पड़ेगा। और हम ये देखें, जो पिछले चाहे कहें 1 सप्ताह में, 10 दिन में, या उससे भी पहले, क्योंकि जब प्रधानमंत्री गए थे चीन, हांगझो में जब G20 की मीटिंग थी, तभी उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर बहुत जोर दिया था। चाहे उनकी मुलाकात रही हो तब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से, तब भी उन्होंने कहा था जो आप आतंकवाद को राजनीति के चश्मे से मत देखिए, क्योंकि उनका इशारा था जो आपने मसूद अजहर के विरुद्ध जो हम उसको बैन करना चाहते थे संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसके ऊपर आपने टेक्निकल होल्ड लगा दिया। तो जहां पर भी वो गए हैं, और फिर नवाज शरीफ के भी भाषण था, उसका हमने जवाब दिया। सुषमा जी ने जो 26 तारीख को बोला, बहुत ही सधे सटीक तरीके से आतंकवाद को उन्होंने जो पाकिस्तान से हो रहा है, तो ये जो विश्व स्तर पर है, और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा जो हमको सफलता मिली है वो है हमारे अपने क्षेत्र में। क्योंकि परसों आप देखिए, 2 दिन भी अभी नहीं हुए हैं, जो परसों शाम को हमने ये ऐलान किया, मंगलवार शाम को हमने ऐलान किया जो भारत सार्क सम्मेलन में शामिल नहीं होगा। और उसी के कुछ घंटों में आपने देखा जो 3 देश, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी ये कह दिया जो हम शामिल नहीं होंगे, हमारा अपना है, माहौल ठीक नहीं है। तो मतलब जहां हम कहते थे, जो लोग कहते रहे हैं, जो प्रधानमंत्री की जो सबसे अहम मुद्दा है उनकी विदेश नीति का, नेबरहुड फर्स्ट, जो हमें अपने जो भी पड़ोसी देश हैं उन सबके साथ हमको बहुत अच्छे रिश्ते करने हैं, तो ये इसका जीता जागता सबूत है। जो हमारे रिश्ते कितने अच्छे हो गए हैं, सब हमारे जो हमने एक बयान दिया जो हम सम्मिलित नहीं होंगे, तो वो तीनों ने हमारे साथ और कल उसी कारण से वो बिल्कुल, और इसी के कारण मेरे ख्याल से वहां से बहुत बौखलाहट है। ना तो वो कूटनीतिक स्तर पर भारत के विरुद्ध कुछ कर सकते हैं, और यहाँ पर अब हमने देखा है जो कैसा जांबाज ऑपरेशन किया गया जी। और ये कम से कम एक और नजीर कहीं ना कहीं बनती है जब हम ये जिक्र करते हैं कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ हमारी कोई विदेश नीति नहीं है, भले कोई भी सरकार आए, लेकिन फिलहाल ये नजर आ रहा है कि यहां से चीजें बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही हैं।